वो क्या था, वो डीएफडी बनाना था शायद, या ईआर बनाना था, डीएफडी दिया होएगा। तुम्हारा ही फायदा था अगर बना लेते वो। तुम्हारी फर्स्ट असाइनमेंट ज्यादातर यही होती है कि डीएफडी ही जो मैंने दिया था ना, वही पहली असाइनमेंट होती है यूजली। तो उस वक्त तो बनाना ही पड़ेगा। चलो उस वक्त बना लेना। तो हमने बात की थी कि डेटा मॉडल्स और रिप्रेजेंटेशन कई किस्म की हो सकती हैं। बेसिकली हम करना क्या चाहे, तीन फेजेस थे ना डेटाबेस बनाने के। एक लॉजिकल डिजाइन था, एक फिजिकल डिजाइन था, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन थी। तो लॉजिकल डिजाइन में जिस तरह से एक आर्किटेक्ट घर का नक्शा बनाता है और कागज के ऊपर पूरा घर खड़ा कर देता है, तो इसी तरह से हम लॉजिकल डिजाइन वाले फेज में हैं, जिसमें हम कागज पे डायग्राम्स में पूरी की पूरी डेटाबेस खड़ी कर देंगे। जितना एक्यूरेट हम ये डिजाइन बनाएंगे, लॉजिकल डिजाइन जितने एक्यूरेट होंगे, उतना ही एक्यूरेट, उतनी अच्छी हमारी जारी बात डेटाबेस होएगी, क्योंकि उसको देख के तो किसी ने डेटाबेस बना देनी है। ठीक है ना। तो यार, मॉडल जो हम कर रहे थे इसमें तीन चीजें थी बेसिकली। एंटिटी हमने डिफाइन की थी पिछली दफा, एट्रीब्यूट्स हमने पिछली बार डिफाइन किए थे, आज रिलेशनशिप कर लेंगे। तो एंटिटी बड़ी डिटेल में हो गई थी मेरा ख्याल है। पर्सन, प्लेस और थिंग अबाउट विच डेटा इज कलेक्टेड। एंटिटी की टाइप्स थी, वीक और स्ट्रॉन्ग। एट्रीब्यूट्स भी काफी डिटेल में हुए थे। एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी किसी एंटिटी की। तो इसमें यह था कि इसकी टाइप्स होती हैं बहुत सारी, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, सिंगल एट्रीब्यूट, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। इसको पहचानना होता है कि आपका एट्रीब्यूट क्या चीज है, उसके निशान थे। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है यार, ये हिस्सा सारा। अच्छा जी, हम अब रिलेशनशिप पे जाने से पहले कीज की बात करेंगे। पूरा लेक्चर ही कीज के ऊपर है। दरवाजा बंद कर। तो कीज जो है, वैसे तो बात बड़ी आसान है कि की एक आइडेंटिफाइंग वो होता है ना, मतलब डेटाबेस को छोड़ो, मतलब पूरी कंप्यूटर साइंस में कीज चल रही है ना। तो की एक एट्रीब्यूट या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है विच यूनिकली आइडेंटिफाइज समथिंग। आप जाते हो पुलिस स्टेशन में, तो आपकी की जो है वो शनाख्ती कार्ड होती है। शनाख्ती कार्ड मांगते इसलिए हैं सारे कि उससे यूनिकली एक ही बंदा दुनिया में निकलता है शनाख्ती कार्ड से। तुम्हारी की तुम्हारा थंब प्रिंट है। जब तुम थंब प्रिंट लगाते हो तो दुनिया में और किसी का वो थंब प्रिंट नहीं है, वो तुम्हारा ही है। वो यूनिकली तुम्हें ही, यानी उस थंब प्रिंट से हम यूनिकली एक ही बंदे तक दुनिया में पहुंच सकते हैं। की ये होती है। की का कॉन्सेप्ट ये है कि एक समंदर में से एक बंदा निकालना है, यूनिक बंदा निकालना है, यूनिक चीज निकालनी है। तो उसके लिए कोई भी आइडिया, कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जो हर बंदे का फर्क होता है। ठीक है। जैसे अगेन वो थंबप्रिंट है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, और क्या है, बस यही है मेरा ख्याल है। अच्छा, अब अगर तुम यूनिवर्सिटी की सेटिंग में आ जाओ, पहले तो तुम्हें मैं दुनिया में कह रहा था कि दुनिया में से एक निकालना है, मैं तुम्हें कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी की सेटिंग में आ जाओ। तो यूनिवर्सिटी की सेटिंग में इवन जो तुम्हारा स्टूडेंट आईडी है वो भी यूनिक है। तुम्हारा जो स्टूडेंट आईडी बीसी जो भी लिखा हुआ है, वो किसी और को इशू नहीं किया होगा यूनिवर्सिटी ने, सिर्फ एक ही बंदे को इशू किया होगा, तुम्हें किया होगा। लेकिन वो आईडी सिर्फ यूनिवर्सिटी की सेटिंग में चल सकता है, वो बाहर नहीं चल सकता, क्योंकि वो डोमेन चेंज हो जाती है सारी। तो की कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट है, कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट है जो यूनिकली किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करता है। तो एट्रीब्यूट्स एक्ट एज डिफरेंशिएटिंग एजेंट्स अमंग डिफरेंट एंटिटी टाइप्स। यानी इन एट्रीब्यूट्स की बुनियाद पे हम एक इंस्टेंस को दूसरी इंस्टेंस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं। अब की क्या होती है? अ की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई और एक्सेस अ पर्टिकुलर एंटिटी इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप। की आपको समंदर में से एक तिनका निकालने की सलाहियत देती है।
और ये पूरी कंप्यूटर साइंस में यूज होती है। कीज के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, आप सर्चिंग नहीं कर सकते, आप सॉर्टिंग नहीं कर सकते, आप कोई भी काम आप तेज नहीं कर सकते जो आप डेली बेसिस पे करते हो। तो ये कीज होती हैं। अच्छा, अब की डेटाबेस की ये कीज तो जो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ ना, ये जनरली कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट है कि ये तो इस्तेमाल होनी होनी है। अब डेटाबेस के अंदर ये वाली कीज डिफाइन हुई नहीं है, पता नहीं क्यों इतनी सारी डिफाइन हुई है, पर हुई नहीं है। तो बस अब इनको हमने देखना शुरू करना है और कुछ एग्जाम्पल से करने की कोशिश करते हैं। लो जी, ये पढ़े, पढ़ते जाए, यहाँ तक पढ़ते जाए। तो सुपर की से बात शुरू होती है, इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स, एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, which allow us to identify uniquely an entity instance in an entity set. एंटिटी सेट क्या चीज थी? सेट ऑफ ऑल एंटिटी इंस्टेंसेस। जैसे अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो तमाम स्टूडेंट्स एंटिटी सेट थे, उसमें से मैंने एक एंटिटी इंस्टेंस निकालनी है यूनिकली। एक इंस्टेंस क्या है? तुम इंस्टेंस हो, हर स्टूडेंट अलग अलग एक इंस्टेंस है। तो उस एंटिटी सेट में से, उस समंदर में से मैंने एक इंस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए सुपर की मेरे काम आती है। तो सुपर की क्या करती है? वो वन और मोर एट्रीब्यूट्स है जो उसको डिफाइन करता है। ठीक है। अब अगर तुम स्टूडेंट को सोचते हो, स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स तुम्हें डिसाइड करने पड़ेंगे ये काम करने के लिए। ठीक है। उसका नेम होएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होएगी, उसका एड्रेस होएगा, उसका फोन नंबर होएगा, ईमेल एड्रेस होएगा, एनआईसी नंबर होएगा, फादर नेम होएगा, ब्लड ग्रुप रख लो, हाइट, डेट, कलर भी रख लो। अजीब सी बात है लेकिन चलो, अगर कोई कलर भी रख लिया, मतलब जितना डेटा मुझे समझ आ रहा है मैं उसके बारे में लिखता जा रहा हूँ। ठीक है। क्वालिफिकेशन इतना पड़ा हुआ है, ये सारा डेटा फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट के बारे में रख रहा हूँ। तो ये तमाम मेरे एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसमें से कोई सुपर की बताने की कोशिश करो। सुपर की क्या होएगा? एक एट्रीब्यूट या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स जो मिलके आ, वो बना। बल्कि इसमें यार एक और चीज रखो ताकि मैं सुपर की का एग्जांपल आपको आराम से दे सकूं। तो इसमें स्टूडेंट आईडी भी रखो, यानी उस स्टूडेंट को हमने क्या आईडी इशू की है। अब सुपर की कोई भी ऐसा एक एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं जो मुझे एक यूनिकली इंस्टेंस ला के दे दें। ठीक है। हम अब ये अजीब सा लगेगा आपको लेकिन ऐसे ही है कि हम एनआईसी और स्टूडेंट आईडी की बुनियाद पे एक स्टूडेंट तक पहुंच सकते हैं। हम एनआईसी और उसके नेम की बुनियाद पे पहुंच सकते हैं, खाली नेम से नहीं पहुंच सकते। नेम तो बिल्कुल भी यूनिक नहीं होता। मोहम्मद हफ्जा पता नहीं कितने होंगे, तो नेम बिल्कुल यूनिक नहीं होता। नेम से आप एक बंदे तक नहीं पहुंच सकते कभी भी। डेट ऑफ बर्थ से बिल्कुल नहीं पहुंच सकते, किसी एक डेट में पता नहीं कितने लोग होंगे। एड्रेस से इसलिए नहीं पहुंच सकते कि दो बहन भाई हो सकते हैं, वो एड्रेस सेम होगा, अगेन यूनिकली नहीं पहुंच सकते। फोन नंबर सेम रीजन नहीं पहुंच सकते। ईमेल से टेक्निकली पहुंच सकते हो, तो ईमेल भी होनी चाहिए। तो मैं ईमेल और किसी के नाम से भी पहुंच, क्योंकि ईमेल का भी कॉन्सेप्ट यही है कि वो यूनिक है। ठीक है। हर बंदे ने अपना अपनी ईमेल है। एनआईसी शनाख्ती कार्ड नंबर है, ऑफ कोर्स इससे तो पहुंच ही जाओगे। तो फादर नेम नहीं, अगेन दो बहन भाई हो सकते हैं। ब्लड ग्रुप बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लोगों का हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र सर। आप
अच्छा जी, तो सुपर की यार मुझे तो काफी फजूल सा कॉन्सेप्ट लगता है। अगर किताब में ना हो तो मैं मतलब करवाना भी नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल है तो मैं करवा रहा हूँ, क्या करें। तो सुपर की इज अ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी देखो अगर मैं तुम्हें किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर बता दूं और उसकी स्टूडेंट आईडी बता दूं, तो भाई तुम एक ही बंदे तक पहुंचोगे ना, यूनिकली एक बंदे तक पहुंचोगे। अगर मैं तुम्हें किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर और उसका नाम बता दूं, तब भी तुम एक ही बंदे तक पहुंचोगे। की के कॉन्सेप्ट में ना हमेशा अपने आप से ये पूछा करो कि क्या तुम यूनिकली एक बंदे तक पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे। ये सारी गेम है की, नेम की मदद से नहीं पहुंचते, ठीक है ना। तो ये सुपर की है। और अगेन थोड़ा फजूल है, कोशिश करो बस इग्नोर कर दो इसको, मतलब डेफिनेशन याद करो जो है बस, और इग्नोर कर दो। जहां से ये समझ आनी शुरू होती है वो कैंडिडेट की है, ठीक है। तो कैंडिडेट की को जरा पढ़ें कि क्या है। ये है कैंडिडेट की। A super key for which no subset is a super key is called a candidate key, or it is a minimal super key। यानी छोटी, ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है, मिनिमल सुपर की। यानी बेसिकली सुपर की में देखो ना, ये है कि सुपर की में तुम्हारे पास एनआईसी बजाते खुद भी सुपर की है, स्टूडेंट आईडी बजाते खुद भी सुपर की है, मतलब ये सारी सुपर कीज है तुम्हारे पास। अब कैंडिडेट की ये होती है मिनिमल, यानी छोटी से छोटी सुपर की। तो ये पहले और आखिरी सुपर की, पहली सुपर की को देखो, एनआईसी स्टूडेंट आईडी, और इधर एनआईसी भी है, तो यानी एक ऐसी सुपर की फॉर विच नो सबसेट इज अ सुपर की। यानी एनआईसी और स्टूडेंट आईडी में, एनआईसी ये सबसेट है ना, एनआईसी तो ये भी सुपर की है, और ये सबसेट जो है स्टूडेंट आईडी ये भी सुपर की है। तो ये मेरी कैंडिडेट की नहीं हो सकती। अ कैंडिडेट की इज वेयर नो सबसेट ऑफ अ सुपर की इज आल्सो अ सुपर की। तो यार इसको समझना है बेसिकली, डेफिनेशन से नहीं इतना वो है। तो जो कम से कम छोटी से छोटी पॉसिबल सुपर की है ना, वो आपकी कैंडिडेट की कहलाती है। वैसे तो ईमेल भी, अगर यार ईमेल पे तो थोड़ी सी बहस है, ईमेल रख लो चलो, ईमेल भी रख लो, लेकिन फिर ईमेल पे ये शर्त है कि वो यूनिक होनी चाहिए। एक्चुअली तुम्हारी जितनी सॉफ्टवेयर, जितनी एप्लीकेशन, जितना कुछ ऑनलाइन है, वो हर चीज तुम्हें और ईमेल से पहचानती है ना। वो ये नहीं मानती कि एक ईमेल पे दो अकाउंट हो सकते हैं, वो एक ही हो सकता है, वो तुम्हें यूनिकली ईमेल से पहचानती है। तो अगेन मुझे सुपर की बहुत बुरा कॉन्सेप्ट लगता है, बहुत मतलब थ्योरेटिकल सा कॉन्सेप्ट लगता है, प्रैक्टिकली ये नहीं है। कैंडिडेट की से डेफिनेटली सब कुछ प्रैक्टिकल है। तो कैंडिडेट की वो मिनिमम एट्रीब्यूट है जिससे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी एंटिटी इंस्टेंस को। अच्छा, कैंडिडेट की से बनता है प्राइमरी की, जहां से चीजें बिल्कुल रियल हो जाती हैं। एक्चुअली पढ़ाना ही प्राइमरी की से शुरू करना चाहिए। प्राइमरी की इज द यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ एन इंस्टेंस। लो जी, वीयू में प्राइमरी की क्या है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में प्राइमरी की क्या है। जहां भी जाते हो तुमसे स्टूडेंट आईडी पूछा जाता है, नासी कार्ड नहीं पूछता है कोई। यूनिवर्सिटी में तुम जो भी काम करोगे तुमसे स्टूडेंट आईडी पूछेगा। एग्जाम डिपार्टमेंट में जाओगे, उसमें जाओगे, कैंपस में कहीं भी जाओगे, तुमसे आईडी पूछी जाएगी। दिस इज योर प्राइमरी की। प्राइमरी की इज द चोजन आइडेंटिफायर। देखो वीयू वाले जब अपनी डेटाबेस बना रहे थे तो उनके पास चॉइस थी कि वो शनाख्ती कार्ड को प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल कर लें, स्टूडेंट आईडी को यूज कर लें, इवन ईमेल को भी यूज कर सकते थे। तो ये सारे कैंडिडेट्स थे जो इलेक्शन में खड़े हुए थे। कैंडिडेट को कैंडिडेट इसलिए कहते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं जो, जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो प्राइमरी की बन सकते हैं। ये तीनों ठीक हैं, ये तीनों जायज हैं, लेकिन बनना है एक ने है। जो बन जाता है उसको प्राइमरी की कहते हैं, और ये कैंडिडेट्स थे, इनमें से जिसकी सिलेक्शन हो जाती है वो प्राइमरी की कहलाती है, जिसकी नहीं होती उसको ऑल्टरनेट कीज कह देते हो। ऑल्टरनेट, सेकेंडरी, इस तरह की लफ्ज यूज होते हैं। ये
Candidate keys which are not chosen as the primary key are known as alternate keys. Alternate key is any candidate that is not chosen as primary. इस वक्त खान साहब जो है वो प्राइमरी की हैं हमारी, वो चूज हुए हैं, और नवाज शरीफ साहब और बिलावल साहब नहीं है क्योंकि वो कैंडिडेट्स थे और वो नहीं बने। बस ये इन शॉर्ट ये छोटी सी गेम है, ठीक है। करता कौन है ये सारा कुछ, ये खुद आपने डिसाइड करना है, जो डेटाबेस डिजाइनर है उसने डिसाइड करना है कि भाई मैं प्राइमरी की किसको लूंगा और वो किसको करूंगा, ऑल्टरनेट किसको बनाऊंगा। वंस अगेन सुपर की प्लीज माफी चाहता हूँ, किताब से पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना एक दो। मैं कैंडिडेट से बात शुरू करूंगा। तो कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट और अ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स which has the ability to become a primary key. प्राइमरी की वो चोजन यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो पूरी डेटाबेस को कंट्रोल करता है कि जिसकी मदद से हम यूनिक एक बंदे तक पहुंचते हैं। तो जाहिर बात है, होता क्या, प्राइमरी की आती कहां से है, वो कैंडिडेट्स में से सिलेक्ट होती है, डिजाइनर खुद करता है जो उसको ज्यादा कन्वीनियंट लगती है, और जो की नहीं वो सिलेक्ट करता उसको बस सिंपली ऑल्टरनेट कीज कह देते हैं। अच्छा, सेकेंडरी की बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है समझना इस स्टेज पे कंफ्यूज ही हो गए, लेकिन इंपॉर्टेंट बड़ा है उसमें, मतलब प्रैक्टिकली काम करते हुए सेकेंडरी की बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी की इज एनी एडिशनल की विच द डिजाइनर यूजेस। जो मैं कह रहा हूँ ना कि कंफ्यूज ही हो गए, वो ये है कि क्यों करेगा कोई बंदा दोबारा, बस सेकेंडरी क्यों चूज करोगे, वजह क्या है। तो वो इसके पीछे बड़ी मतलब वो डीप वो है कॉन्सेप्ट्स के, की का फायदा होता क्या है एक्चुअली। तो की का फायदा सर्चिंग है कि तुम डेटाबेस को सर्च बड़ी तेजी से कर सकते हो की मदद से, ये बेसिक साइंस ये है। तो अगर तो आपको ये पता चलता है कि आपके पास जब स्टूडेंट आता है तो उसका फॉर एग्जांपल अपना स्टूडेंट आईडी याद नहीं होता, आप पूछते हो कि स्टूडेंट आईडी क्या है, उसको स्टूडेंट आईडी याद नहीं होता, यानी उसको प्राइमरी की याद नहीं होती, तो अब इसके ऊपर तो आप सर्च कर नहीं सकते। तो अब आपको एक और फील्ड चाहिए, एक और एट्रीब्यूट चाहिए जिसके ऊपर आप सर्च कर सको, वो सेकेंडरी की कहलाती है। मतलब पढ़ते हैं क्या कहता है। Many times we need to access certain instances of an entity type using values of one or more, हाँ सही, we need to access certain instances, हमें कुछ instances को सर्च करना पड़ता है, लेकिन वो सर्च हम प्राइमरी की बुनियाद पर नहीं कर पाते, हमारे पास उस वक्त प्राइमरी की अवेलेबल नहीं होती फॉर वट एवर रीजन। तो अब हमें कुछ ऐसी उसमें कुछ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के साथ उसको हमें सर्च करना पड़ेगा। तो वो मतलब the difference in accessing instances using a value of a key or non-key attribute that is the search of the primary key will always return a single instance, whereas uniqueness is not guaranteed in case of non-key attribute. यार इसको सिंपल करके डिफाइन करें तो सेकेंडरी की can be any unique or non-unique identifier। बाकी सारी कीज के ऊपर शर्त थी कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करें, सेकेंडरी की पे ऐसे कोई शर्त नहीं है। इवन नेम कैन बी ए सेकेंडरी की, इवन पता नहीं और क्या कहें, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस कह दो। अब कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, कॉन्सेप्ट ये है कि स्टूडेंट आया है जिसको अपनी प्राइमरी की नहीं याद, उसको ये नहीं याद कि उसकी स्टूडेंट आईडी क्या है, लेकिन उसको अपना नाम याद है। तो अब आपको डेटाबेस को नाम की बेस पे सर्च करना पड़ेगा। अब नाम डेफिनेटली यूनिक नहीं है, ठीक है। तो भाई नाम जो आपका है वो तो ऑल्टरनेट भी नहीं हो सकता, प्राइमरी भी नहीं हो सकता, कैंडिडेट भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो यूनिक ही नहीं है। लेकिन आपको जरूरत पड़ती है डेटाबेस को सर्च करने की नाम पे, तो नेम को आप एज अ सेकेंडरी की डिफाइन करते हो। ये जो है ना चैप्टर, ये तुम्हें कुछ महीने बाद दोबारा आके सारा पढ़ना पड़ेगा। जब तुम्हें ये एक्चुअली चीजें करना शुरू करोगे ना, तुम्हें समझ आएंगी कि ये यूज कैसे कर रहे हो, करना तो तब जरूरत पड़ेगी।
यहाँ पे तुम्हें आगे चलने के लिए सिर्फ एग्जाम के लिए तुम्हें दो दो लाइनों की डेफिनेशन चाहिए। सुपर की जाके 2 लाइन की डेफिनेशन कर लो, कैंडिडेट की 2 लाइन की डेफिनेशन कर लो, और अपने दिमाग में एक कहानी बना लो इस तरह की कि सुपर ये होती है, उसमें से कैंडिडेट निकलती है, फिर कैंडिडेट में से प्राइमरी निकलती है। एक एग्जाम्पल की तरह इसको याद कर लो। सर मसलन हम जैसे किसी वेबसाइट को नेम से सर्च करते हैं या उसका यूआरएल हमें दिया जाए तो वो प्राइमरी हो जाएगा। अगर हम नेम से सर्च करते हैं तो हमें काफ़ी यूआरएल, उससे रिलेटिव अब वेबसाइट। तुम अब तुम इस वक्त बात कर रहे हो गूगल की डेटाबेस की। जी तो बिल्कुल, गूगल की मैंने डेटाबेस, एग्जांपल दिया वैसे रिलेटिव। हाँ, तो जरा म्यूट करो। गूगल की डेटाबेस में हजारों लाखों करोड़ों वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यूआरएल जो है वो उसमें क्या होएगा, प्राइमरी की होएगा। वेरी गुड, 100% होएगा, क्योंकि गूगल ये करता है कि गूगल यूआरएल से यूनिकली एक वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। परफेक्ट, 100% करेक्ट, यही यही वो होएगा, ठीक है। एक्चुअली अगर बहुत ही टेक्निकली करो ना इसको, तो एक डीएनएस एंट्री होती है वेबसाइट की, मतलब हर वेबसाइट की एक, मतलब वो एक डोमेन नेम की एंट्री होती है ना, उसके पीछे एक आईपी एड्रेस पड़ा होता है सर्वर का जो है। अब वो सर्वर के आईपी एड्रेस को भी यूज कर सकता था या डोमेन नेम को भी यूज कर सकता था, तो वो दोनों कैंडिडेट्स हो गए, लेकिन उसने बेसिकली वो यूज किया, डोमेन नेम यूज किया, तो वो प्राइमरी हो गई। और मतलब हाँ, यस, सही है, ठीक है, बिल्कुल। और इसी तरह से सोचा करो कि मतलब रियल वर्ल्ड की डेटाबेसेस सोचा करो, और उसमें से चीजें निकालो कि भाई ये होएगा, ये होएगा। यूनिवर्सिटी असल में सोचना सबसे आसान होती है, क्योंकि हर स्टूडेंट को जरा एक्सपीरियंस होता है उसका, उसको पता होता है कि काम कैसे हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ रुक जाऊँ। हाँ, मैं सोच रहा हूँ रुक जाऊँ यार, ये अब 2 लेक्चर्स हैं आगे जो सारे रिलेशनशिप्स हैं, तो रुक जाओ बस, ये इकट्ठा ही करना चाहता हूँ मैं। यहाँ से नेक्स्ट टाइम भाई, ठीक है। नेक्स्ट टाइम की कहानी क्या है? नेक्स्ट टाइम ईद है यार, अच्छा अगले हफ्ते ईद है, तो लो भी नेक्स्ट वीक की कहानी ये है कि आपकी मंडे को क्लास होएगी, वेंसडे को नहीं होएगी, ठीक है। यानी बस नेक्स्ट वीक मंडे वाली क्लास होएगी, और फिर उससे अगले हफ्ते से तो नॉर्मल हो जाएगा। ओके, लो भी फिर आज छुट्टी क्लास रही है तो